वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन स्टॉप एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करेंसीज़ के बारे में। इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, वनडे एग्जाम में भी, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में भी, और ये बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, इन्हें कितना भी रट लीजिए, जब भी एग्ज़ाम में ये सामने आएंगे तो आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में होते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह की कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए मैंने कुछ ट्रिक्स बताई हैं। इस ट्रिक्स को अगर आप रट लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप एग्ज़ाम में बेहतर स्थिति में होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला जो है करेंसी वो है रुपी यानी रुपया, जो हमारे देश में चलता है। इसकी ट्रिक है सिम सिम फ़ोन। ठीक है जी, सिम सिम फ़ोन। इसमें सिम सिम फ़ोन में एस है सिचल्स के लिए, आई है इंडिया के लिए, एम है मालदीव्स के लिए, दूसरा एस जो है सिम का वो है श्रीलंका के लिए, आई है इंडोनेशिया के लिए, एम है मॉरिशस के लिए, पी है पाकिस्तान के लिए और एन है नेपाल के लिए। ठीक है जी। तो रुपी की जो ट्रिक है वो है सिम सिम फ़ोन। चलिए अगली ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। अगली ट्रिक है पैसों। अगर आप देखेंगे, इसकी जो ट्रिक है ट्रिपल सी प्यूमा। आप देखेंगे कि ट्रिपल सी एक डिप्लोमा है जो तभी मिलेगा आपको जब आप गवर्नमेंट को कुछ फ़ी जो है पे करेंगे। दूसरा प्यूमा एक ब्रांड है जो स्पोर्ट्स की चीज़ें बनाता है, जैसे शूज़ हो गए, ट्रैक सूट वगैरह हो गए। कुल मिला के बात यह है कि ट्रिपल सी और प्यूमा दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर आप चाहते हैं अपने पास मंगवाना, तो उसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। तो आप पैसे से इस तरीके से आप थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ेंगे इसको। ट्रिपल सी प्यूमा, इसके लिए क्या चाहिए? पैसे। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको इस ट्रिक को आप याद रख सकते हैं। अब इसमें सी क्या है? सी है क्यूबा, दूसरा सी चिली और तीसरा सी है कोलंबिया। ठीक है जी। पी फॉर फिलीपींस, यू से उरुग्वे, एम से मैक्सिको और ए से हो गया अर्जेंटीना। ठीक है जी। तो ये हो गई पैसों की ट्रिक। अब इसके बाद अगली करेंसी के बारे में बात करते हैं। अगली करेंसी है रियाल। रियाल को अगर आप थोड़ा तोड़ के पढ़ें, संधि विच्छेद करके चलें इसका, तो जो ए एल है इसका, तो ए एल का मतलब क्या हुआ? इसको आप पढ़ लें एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है? मेटल। और यहाँ आयरन भी क्या है? मेटल। तो आप इसको थोड़ा सा रिलेट करके याद रख सकते हैं कि रियाल में ए एल एल्यूमिनियम मेटल है, और मेटल से आयरन भी एक मेटल है, तो दोनों चीज़ें मेटल हैं। तो इससे आपको ये याद आ जाएगा कि रियाल के लिए आयरन वाली ट्रिक है। ठीक है जी। तो आयरन बॉडी मैन मैन, इसकी ये ट्रिक है रियाल की, आयरन बॉडी मैन मैन। इसमें आयरन है ईरान, बॉडी से कंबोडिया, मैन में जो एम ए एन है वो है ओमान, और एम ई एन है यमीन। ठीक है जी। अगली करेंसी के बारे में बात करते हैं, वो है डॉलर। डॉलर जनरली जब भी इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि डॉलर जब आप विदेश व्यापार करते हैं तो उसमें जनरली जो ट्रांजैक्शन होता है वो डॉलर में होता है। ठीक है जी। तो डॉलर हुआ कहाँ? विदेश व्यापार में। अब विदेश में आप जब विदेश व्यापार में अगर जब आप बात करते हैं तो जनरली हम इंग्लिश भाषा का माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो इसकी जो ट्रिक है वो भी इंग्लिश में है। तो ऐसे आप इसको रिलेट करके पढ़िएगा कि डॉलर में विदेश में इंग्लिश का यूज़ होता है और इंग्लिश की ही इसकी ट्रिक है। तो ऐसे आपको याद रहेगा। इसको, और जो ट्रिक है वो है यू कैन सिंग इन न्यूजीलैंड वेयरिंग ए हैट। एन जेड यहाँ न्यूजीलैंड के लिए है। और इसको पढ़ना कैसे? वेयरिंग ए हैट। तो जहाँ ये वेयरिंग अ हैट नहीं आएगा, वेयरिंग ए हैट, आप थोड़ा फ्लुएंटली पढ़ेंगे तो ऐसे आएगा यू कैन सिंग इन न्यूजीलैंड वेयरिंग ए हैट। तो यहाँ पे जो ई का साउंड आ जाएगा तो ई से इक्वेटर बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका यू से हो जाता है यूएसए, कैन से कनाडा, सिंग से सिंगापुर, एन जेड से न्यूजीलैंड, और यहाँ पे जो ई है, ई से हो जाएगा इक्वेडोर, एच से हो जाता है हांगकांग, ए से हो जाता है ऑस्ट्रेलिया, टी फॉर ताइवान और दूसरा टी त्रिनिदाद टोबेज। ठीक है जी। तो ये हो गई डॉलर करेंसी की ट्रिक। अगली जो करेंसी है वो है यूरो। यूरो के लिए आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इंसान कहीं और जाना चाहे ना जाना चाहे, यूरोप जरूर एक बार देखना चाहता है। खासकर डीडीएलजे के बाद तो बिल्कुल देखना चाहता है। ठीक है जी। और ऊपर से जो हमारी ट्रिक है उसमें विराट कोहली का नाम इस्तेमाल हो रहा है। और ट्रिक क्या है? विराट कोहली, यहाँ की लिख लीजिए तो सेंटेंस थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। विराट कोहली की जीएफ को स्पेन जाना। विराट कोहली की जीएफ को स्पेन जाना। ठीक है जी। संसार में और किसी की जीएफ जाए ना जाए, विराट कोहली की तो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वी से हो गया वेटिकन सिटी, सी से हो गया सिप्रस, जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। स्पेन में यहाँ पे जो एस है, एस से स्पेन हो गया, पी से हो गया पुर्तगाल, ए से हो गया ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, आई से हो गया इटली, एन से हो गया नीदरलैंड। तो ये इसकी ट्रिक हो गई। यूरो की क्या है? विराट कोहली की जीएफ को स्पेन जाना।
ठीक है जी। अगली जो ट्रिक है वो है पाउंड। पाउंड यानी कि अगर आप पाउंड को कैसे पढ़िए, पाँव, पाउंड, पाँव, पाँव यानी पैर, पैर में हम क्या पहनते हैं, शू, जूते पहनते हैं ना। और अगर आपने पैर में जूते नहीं पहने हैं तो क्या कहेंगे हम, कि शू लेस। ठीक है जी, हमने अपने पैर में, हमने अपने पाँव में जूते नहीं पहने, तो पाँव में शू लेस, मेरे पाँव कैसे हैं, शू लेस। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके पढ़िएगा। अब इसमें जो सूलेस है, सूलेस में एस है सूडान के लिए, यू है यूके के लिए, एल से हो गया लेबनान, ई से हो गया इजिप्ट, एस से हो गया सीरिया, और इस वाले एस से हो गया साउथ सूडान। ठीक है जी, तो पाँव में जूते नहीं हैं तो सूलेस, पाँव सूलेस हैं। ठीक है जी, पाँव से पाउंड। अगली जो ट्रिक है वो है दिनार। दिनार ज़ाहिर है नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये मुस्लिम कंट्री में ये वाली करेंसी यूज़ होती है। तो इसको इसके लिए आपको कुछ खास ट्रिक की, मतलब इस लाइन को याद रखने के लिए आपको कोई खास ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। बस इतना है कि मुस्लिम कंट्री में दिनार यूज़ होती है। इराक कैसी है, मुस्लिम कंट्री है। जॉर्डन क्या है, मुस्लिम कंट्री है। लीबिया क्या है, मुस्लिम कंट्री है। आपको ये 3 कंट्री नाम याद रखने हैं, बाकी आपको आराम से हो जाएगा। इसमें क्या है, इराक, जॉर्डन, लीबिया, इन तीनों की बात ही सबसे अलग है। ठीक है जी, इराक, जॉर्डन, लीबिया, इन इन तीनों इन तीनों की बात ही सबसे अलग है। ठीक है जी, तीनों इराक, जॉर्डन, लीबिया, इन तीनों में, इस तीनों का क्या है, तीनों मीन्स ट्यूनीसिया। ठीक है, बात से हो जाएगा बहरीन, सबसे हो गया सर्बिया, अलग से हो गया अल्जीरिया। ठीक है जी, तो दिनार की क्या है, इराक, जॉर्डन, लीबिया, इन तीनों की बात ही सबसे अलग है। इराक, जॉर्डन, लीबिया, तीनों से टूनीशिया, बात से बहरीन, सबसे सर्बिया, अलग से अल्जीरिया। तो ये थी हमारी 7 ट्रिक्स। आप इन 7 ट्रिक्स को अगर याद कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए, अगर या तो क्वेश्चन डायरेक्टली इन्हीं ट्रिक्स से आ जाएगा, इन्हीं करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो डायरेक्टली हो सकता है कि इसी तरह का क्वेश्चन आपको आ जाए। और अगर इन करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप यकीन मानिए जो बाकी 3 ऑप्शन होंगे वो उसके 99% चांस हैं कि वो इन्हीं 3 करेंसियों से रिलेटेड होंगे। तो आप अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए, लेकिन आप क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट जरूर कर लेंगे अगर आप इन 7 ट्रिक्स को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और इसी तरह की और भी ट्रिक्स जानने के लिए जो है आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपने और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और इसके अलावा अगर आप मुझे ये भी बता सकते हैं, अगर आपको इसी तरह की और भी ट्रिक्स जाननी है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उस पर एक वीडियो बना के जो है आपके सामने अपलोड कर दूंगा इस वीडियो उस वीडियो को। ठीक है जी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।